आई बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रिव्यू कराए या फिर एफएसआई कराए, समझ में नहीं आ रहा है सर मार्क्स किस में बढ़ेगा। मैं आप लोगों को सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को कोलकाता की सबसे बड़े बहुत बड़े कॉलेज का, जो बहुत नामी ग्रामी कॉलेज है, उनका मैं आप लोगों को प्रोफेसर का बात को, प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, सर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उन लोगों का सोच है, वो बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों का प्रॉब्लम को, आप लोगों का कंफ्यूजन को बहुत ज्यादा दूर करेगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा कोलकाता के बड़े से बड़े कॉलेज का, जो टॉप 5 कॉलेज में आते हैं, उनके द्वारा जो प्रोफेसर है, वहां का प्रोफेसर ने ये बात कही है। आप ठीक से सुनिएगा, ठीक है बाबू। क्या कहा गया है? कहा यही गया है, पूछा बच्चा कि सर रिव्यू कराए या फिर एफएसआई कराए। मैम रिव्यू कराए कि एफएसआई कराए? देखिए ठीक से लाइन को सुनिएगा, क्या बोला गया है ठीक से देखिए। क्या बोला गया? बोला गया कि एफएसआई में जरूरी नहीं है कि आपका पेपर को पूरा चेक किया ही जाए। हो सकता है ये भी हो कि एफएसआई जैसे ही आपने अप्लाई किया, आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जेरॉक्स करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर उसका आपको सॉफ्ट कॉपी बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप उसको देखोगे कि आपको यदि कहीं पे गलती लगता है कि हमको मार्क्स मिलना चाहिए था, मार्क्स नहीं मिला है, तब जाके आप एग्जामिनर को चैलेंज कर सकते हो कि आपने मेरे आंसर स्क्रिप्ट को सही से चेक नहीं किया है, कृपया आप इसको फिर से चेक करें। ठीक है, देखिए एफएसआई का मतलब टीचर को, एग्जामिनर को चैलेंज करना कि मेरा पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ। क्या बोला गया? माइट, मतलब जरूरी नहीं है कि आप यदि एफएसआई अप्लाई किए हो तो आपका पेपर को फिर से रिव्यू, फिर से चेक करके आपको वो पेपर दे, मार्क्स देख के दे। ऐसा नहीं हो सकता आंख बंद करेगा, देखेगा एफएसआई का पेपर अप्लाई हुआ है, एफएसआई अप्लाई हुआ, चुपचाप जेरॉक्स करेगा और आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब आप बताओ गलती है कि नहीं। यदि गलती है तो मुझे चैलेंज करो, बोलो कि सर आपका गलती है यहाँ पे, तब मैं देखूंगा, ऐसा वाला बात। लेकिन सब जगह ऐसे नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एफएसआई दिए हो तो एक बार वो लोग पलट भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो वहां का बात है। वो कुछ भी एफएसआई देख लिए, यदि लगा कि मार्क्स देना चाहिए तो दे भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि जेरॉक्स करके ही दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अब आप बताओ कहाँ गलती है तो मैं फिर चेक करूं। ये हुआ एफएसआई का फंडा। रिव्यू का फंडा क्या है? रिव्यू का फंडा देखिए बोला गया है कि आप यदि रिव्यू करा रहे हो तो उसको रीचेक किया जाएगा। अब याद रखिएगा उसमें भी रीचेक पूरा नहीं होता है। क्या होता है सर? होता क्या है सर? रीचेक में मार्क्स दिया गया है, उसको सही से काउंट किया गया कि नहीं, उसको टोटल करना। कहीं पे यदि और आधा 1 मार्क्स मिलना चाहिए था तो देख लेना, ऊपर से दे देना। इस तरह से रिव्यू होता है। ठीक है बाबू, इस तरह से रिव्यू का प्रोसेस चलता है और आपको फिर मार्क्स बढ़ता है तो बढ़ता है, नहीं भी बढ़ने का कम भी सकता है, लेकिन मार्क्स बढ़ता है रिव्यू में। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो रिव्यू एफएसआई तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर करें क्या, यही तो नहीं समझ में आ रहा। आपने कितना अच्छा बता दिया। देखिए प्रोफेसर लोग क्या कहते हैं, प्रोफेसर लोग कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होता है रिव्यू, कि आप रिव्यू करवाओ। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम हुआ कि सर हम रिव्यू करवाएंगे, बात ठीक है, लेकिन मान लो रिव्यू आप करवाए हो, सिर्फ आप रिव्यू करवाए हो, तो आपका क्या हुआ? आप जैसे ही अप्लाई किए, आपका यदि मार्क्स बढ़ा तब तो अच्छा बात है, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो यदि पूरा हो गया तब तो ठीक है। मान लो आप सोच के रखे थे 50 आना चाहिए और आपका आया 20, मान लो कि रिव्यू में 24 दे दिया, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो? समझिए बात को। मान लो आपको सोचे थे कि 40 आना चाहिए था, दिया 20 और मार्क्स बढ़ के 22 हुआ, या फिर 20 का 20 ही रह गया,
फिर क्या आपको सेटिस्फाइड होगा? फिर आप सब समय बोल रहे हो कि मेरा मार्क्स तो बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, जो हुआ एक्सेप्टेड, मान लेता है कि चलो ठीक है, बढ़ा तो बढ़ा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, नहीं मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बात। तो उनको क्या करना चाहिए, एफएसआई कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए सर? क्योंकि ताकि वो देखे कि सच में, कहीं मान लीजिए ऐसे ही यदि आंसर स्क्रिप्ट जेरॉक्स करके दे दिया तो देखे कि कहीं मेरा ही क्वेश्चन पेपर सही से चेक तो नहीं न किया गया है, कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया गया, वो देख सकते हैं। और एक चीज उससे भी बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंट है, आप देखिए कि आपका आंसर स्क्रिप्ट में वही कॉन्फिडेंट है कि नहीं। आप देखिए कि आंसर को ऊपर काटा गया है या फिर क्वेश्चन मार्क मारा गया है, या फिर कौन सा गलती के कारण आपको मार्क्स नहीं मिला है, आप उसको भी चेक करिए। क्यों? मान लो रिव्यू एफएसआई से आपका मार्क्स नहीं बढ़ा, आप सप्ली हो गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट जब दोगे तो आप उस गलतियों को रोक सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में बोले हैं, साइंस इको में बोले कि हम लोग का तो अकेले में मार्क्स आ जाना चाहिए 24, ये दोनों मिला के 24 नहीं आया, जरूर एफएसआई करा सकते। लेकिन सर अब भी आपने कहा कि एफएसआई से मार्क्स जरूरी नहीं कि उसको आंसर से चेक किया जाएगा, फिर हम ही को बोलना पड़ेगा सर को कि चेक करिए सर, तो हम इतना झमेला क्यों लेने जाए। तो बाबू आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोगों को रिव्यू और एफएसआई एक साथ हो सकता है। मैंने पहले ही वीडियो का स्टार्टिंग में बोल दिया, ठीक है ना, रिव्यू और एफएसआई एक साथ हो सकता है। मतलब तो सर हम दोनों कराए, दोनों हो सकता है। हाँ, कौन बच्चा लोग दोनों कराए? जिनका कॉन्फिडेंस पूरा है, जो एकदम सेल्फ बिलीव में है कि नहीं मेरा होना चाहिए, वो जरूर दोनों कराए। और जिनको नहीं लगता कि नहीं मेरा जो होगा सो होगा, जस्ट ट्राई इट, तो जरूर रिव्यू कराए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 14 रहे, 15 रहे, 12 रहे, फर्क नहीं पड़ता, 10 का प्लस है, आप एक बार रिव्यू करवा लीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम का रिव्यू का पेपर विथ जो आप लोगों को दिखाया है, जो रिव्यू चेंज होकर जो आंसर रिजल्ट आती है, आपको मैंने वो दिखाया कि कितना नंबरों का चेंज होता है, कहीं 10 नंबर, कहीं 12 नंबर, कहीं 9 नंबर, कहीं 8 नंबर, कहीं 7 नंबर, कहीं 4 नंबर, कहीं कुछ भी नहीं डिफरेंट होता, तो होता है। तो आप लोग उम्मीद ना छोड़े, 10-12 भी रहे तो अप्लाई करें रिव्यू, 100 रुपया दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, 110 करके पर सब्जेक्ट लगता है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको मिलना चाहिए मार्क्स, मेरा 40 आया पर ये मेरा 40 नहीं 60 होना चाहिए था, तो प्लीज आप कर सकते हो। लेकिन बाबू मार्क्स गिरेगा, मार्क्स यदि कमेगा तो काट देगा। लेकिन एक बात समझिए, यदि मान लीजिए 10 नंबर का इंक्रीज हो जाता है, मान लो आपका 2 सब्जेक्ट में आपको एफएसआई कराना है, और दोनों सब्जेक्ट मिला के यदि 10 नंबर बढ़ जाता है, तो आपका पेपर में कारण वो जो आंसर 10 मार्क्स जो बढ़ा है उसके चलते आपका रिजल्ट 3%, 2.5 से 3% का इंक्रीज हो जाता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा यदि आपके पास डाउट नहीं है, आप एकदम मान लोगे कि नहीं इतना ही ठीक है, तो रिव्यू बस एकदम आँख बंद करके रिव्यू करा दो। लेकिन यदि नहीं, हमको क्यों गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, ये भी जानना, मार्क्स बढ़े या नहीं बढ़े, हमको ये भी देखना है, कहाँ काट दिया था, क्यों काट दिया था, ताकि मेरे पास अगला बार वो गलती ना हो। तो ये सब चीज को समझने के लिए आप एफएसआई कराइए। सर एफएसआई करा के मेरा मार्क्स थोड़ी ना बढ़ जाएगा, तो बाबू उसके साथ रिव्यू करवा लो। ठीक है, एक सब्जेक्ट का एफएसआई के लिए 500 लगता है, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, एक सब्जेक्ट का एफएसआई के लिए 500 लगता है। आप जितना भी सब्जेक्ट का एफएसआई करा सकते हो, बट ठीक से सुनिएगा, कॉर्पोरेट अकाउंट का 500 लगेगा, ऑडिट का 500 लगेगा, टैक्स का भी 500 लगेगा। अब आप लोग सोच रहे हो मैथ और इको का एक साथ 500 लगेगा, नहीं बाबू, मैथ के लिए अलग से 500 देना पड़ेगा, इको के लिए अलग से 500 देना पड़ेगा। और ये भी जरूरी नहीं कि आप दोनों ही सिलेक्ट करो। मान लो आपको लगता है कि मैथ में तो मेरा और ज्यादा मार्क्स होना चाहिए था, तो आप खाली मैथ में भी क्या कर सकते हो, रिव्यू के लिए अप्लाई, एफएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो सिर्फ 500 देना पड़ेगा। और मैथ और इको दोनों करोगे तो 1000 देना पड़ेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 500, टैक्स 500, ऑडिट 500। अब सर रिव्यू के लिए, सर
रिव्यू में अलग चीज है। क्या बोला गया है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 110, टैक्सेशन टू 110, ऑडिट 110, मैथ एंड इको 110। समझ रहे हो? लेकिन रिव्यू 2 ही सब्जेक्ट का हो सकता है, कोई 2 ही सब्जेक्ट आप कर सकते हो, मैथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैथ इको एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैथ इको एंड टैक्स, मैथ इको एंड ऑडिट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्स, जो भी आपको लगता है कोई 2 सब्जेक्ट का ही करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा मैथ और इको मिला के 110 देना है। समझ रहे हो? रिव्यू में मैथ एंड इको मिला के 110 देना, लेकिन एफएसआई में मैथ के लिए अलग से 500 और इको के लिए अलग से 500। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो यदि बाबू एफएसआई करवा रहे हो तो 100 रुपया कुछ बड़ा बात नहीं होगा। बोलना थोड़ा टफ भी है, मैं जानता हूं, लेकिन 1 साल का बात है, आप ये भी सोचिए। तो आप रिव्यू करा सकते हो, एफएसआई के साथ जरूर कराना। यदि रहे आपके पास समर्थ तो जरूर कराइएगा। यदि आपके पास डाउट रहे तो एफएसआई के साथ रिव्यू जरूर कराएं, और यदि नहीं डाउट है तो सिर्फ रिव्यू करा के निकल जाओ। ठीक है? ओके बाबू। और एक चीज मैं बता दूं, ठीक से समझिएगा, रिव्यू और एफएसआई के साथ साथ आप लोग सही से फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप के लिए मैंने डायरेक्ट लिंक नीचे दे दिया गया है, स्टेप बता दिए हैं, आप उस पर जाइए, आपको सारा स्टेप दिख जाएगा कैसे आप लोगों को काम करना है। ठीक है? उम्मीद करते हैं वीडियो को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये सबके लिए BA BSc BCom सेमेस्टर 5 सबके लिए था। थैंक यू।